आज के लेक्चर में हम चैप्टर 9 एपी एंड जीपी की एक्सरसाइज 9C सॉल्व करेंगे। 9C हमारा जीपी पर बेस्ड है। यहाँ पर हम 3rd क्वेश्चन तक कर चुके हैं। आज हमें स्टार्ट करना है 4th क्वेश्चन से। देखिए क्या है यहाँ पर, इन अ जीपी द 3rd टर्म इज 24 एंड द 6th टर्म इज 192। फाइंड द 10th टर्म। क्या कह रहा है कि थर्ड टर्म क्या है हमारा 24 है, 6th टर्म क्या है 192 है। फाइंड द 10th टर्म। हमें 10th टर्म फाइंड करना है। ठीक है, 3rd 6 दिया है, 10 फाइंड करना है। देखते हैं कैसे करते हैं। 3rd टर्म दिया है, टर्म है तो टर्म वाला फॉर्मूला क्या होता है, ये है फॉर्मूला ARn-1। ठीक, अब यहाँ से देखिए 3rd टर्म है AR 3 - 1 यानी कि 2 हो गया। 3rd टर्म क्या गिवन है 24 लिखा, AR ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब यहाँ से लिख लेंगे 6 क्या लिखा हुआ है AR n-1 यानी 6 - 1 हो जाएगा 5। फॉर्मूला से ये कहता है फॉर्मूला। और ये 6 टर्म क्या दिया हुआ है 192 दिया है, AR की पावर 5। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, दो वेरिएबल हैं A और R, दो वेरिएबल है AR। जब दो वेरिएबल हो, दो इक्वेशन हो, सॉल्व हो जाएगा। देखिए हम यहाँ पर क्या करें, A है और A है, R5 है और R2। अगर इन दोनों को डिवाइड कर दें, सेकेंड इक्वेशन डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन, तो A और A कैंसिल हो जाएगा। A कैंसिल तो R हम फाइंड कर सकते हैं, वही करेंगे। 192/24 हो गया और इधर A की पावर 5 और A की पावर 2 हो गया। A और A कैंसिल, यहाँ से 4 6 हो जाएगा 24, 4 4 16 17 18 19 4 8 32, ये हो गया। 6 8 48 हो जाएगा। और यहाँ से R की पावर 5 है और R की पावर 2 है, तो यहाँ से अब इसको हम देखें तो R कितनी बार लिखा हुआ है 5 टाइम्स लिखा है और नीचे कितनी टाइम्स है 2 टाइम्स। तो ये R कैंसिल, ऊपर क्या बचा R की पावर 3 बची। ठीक है, R की पावर 3 और इधर क्या है 8 है, ये हो गया। पावर 3 है तो इधर भी 3 पावर लिखना है, यानी 2 की पावर 3, 2 2 4 2 8, इधर R की पावर 3। पावर सेम है तो बेस भी सेम होगा, यानी R की वैल्यू 2 आ गई। कॉमन रेशियो क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब रेशियो पता चल गया तो यहाँ से हम A भी फाइंड कर सकते हैं, यानी फर्स्ट टर्म भी निकाल लेंगे। और फर्स्ट टर्म और R पता चल जाए, तो हम जीपी का सब कुछ फाइंड कर सकते हैं, पूरा खोल के रख सकते हैं उसको। देखिए R पता चल गया, A यहाँ रख लेंगे। यहाँ पर 24 AR का स्क्वायर, R है 2, 2 का स्क्वायर 4, डिवाइड में 4 6 24, A की वैल्यू क्या आ गई 6। ठीक है, फर्स्ट टर्म पता है, R पता है, हमें क्या चाहिए 10 टर्म चाहिए। ठीक है, 10th टर्म चाहिए। फॉर्मूला क्या कहता है AR n-1 यानी 10 - 1 9, A क्या है 6, R क्या है 2, सॉल्व कर लेंगे। 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 32 64, यहाँ तक 64 आया। 2 2 जा 4, 2 जा 8, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 4 हो जाएगा 32, 3 कैरी, 8 6 48, 49 50 51, 6 2 12, 6 1 6 7 हो जाएगा, 6 5 जा 30, यानी 10th टर्म हमारा आ गया 3072।
इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करते हैं, समझ में आ गया? नोट करिए। देखिए अभी हमने फोर्थ क्वेश्चन किया है, अब इसके बाद फिफ्थ देखें तो यहाँ पर भी सेकेंड टर्म और एथ टर्म दिया है, जीपी फाइंड करना है, सेम एज फोर्थ क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, फोर्थ क्वेश्चन जैसे जो हैं उन्हें खुद से ट्राई करना है, ठीक, क्योंकि बार बार अगर सेम टाइप के ही क्वेश्चन करेंगे तो बाकी के क्वेश्चन छूट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन 4 जो है अभी जो हमने किया उसकी तरह कौन कौन से क्वेश्चन हैं उन्हें खुद से आपको ट्राई करना है। एक फिफ्थ क्वेश्चन है, 6 अभी करा रहे हैं, 7th देख लीजिए, 7th भी बिल्कुल ऐसा ही है, 5th और 7th टू कॉपी है, सिर्फ नंबर चेंज है। और ये 8 क्वेश्चन सेम एज 4, और 9th क्वेश्चन भी ऐसा ही है, और ठीक है। अच्छा ये जो हमारा देखिए 11th और 12th क्वेश्चन है, 11th और 12th क्वेश्चन, थर्ड टर्म दिया है, 7th टर्म दिया है, जीपी फाइंड कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, बस नंबर जहाँ 2nd 4th दे दिया, 3rd और 7th टर्म दे दिया, जीपी फाइंड करना है। फिर देखिए 12 वाला देखिए, 4th और 9th टर्म दिया है, जीपी फाइंड करना है। सेम टाइप के क्वेश्चन बार बार दे दिया है, खुद से कर लेंगे ना, इसे समझ में आ गया? तो हम स्टार्ट करते हैं इसके बाद 6 क्वेश्चन, 11 12 हो गया आपका, ठीक है, इतना आप कर लीजिएगा खुद से। ये क्वेश्चन आपकी 5 7 8 9 और 11 12, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है। 6th क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी, जीपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स है ये फाइंड करना है। हुज फर्स्ट टर्म जिसका दिया हुआ 3/4 एंड द कॉमन रेशियो इज 2, कॉमन रेशियो 2 है, लास्ट टर्म 384 है, ठीक है। क्या क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म 3/4 है, फर्स्ट टर्म क्या है 3/4 है, आर यानी कॉमन रेशियो क्या लिखा है 2, लास्ट टर्म क्या दिया है 384, लास्ट टर्म हमारा एल दिया हुआ है 384। जैसे कोई जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म है, इसके बाद कॉमन रेशियो में 2 दिया हुआ है कॉमन रेशियो, तो ऐसे करके हम जीपी फाइंड कर सकते हैं। लास्ट टर्म क्या है 384, हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म, यानी हमें एन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एन। अब बात समझिए, क्या समझना है, ये हो गया। अब ये फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है, यानी जितना भी नंबर ऑफ टर्म होगा, जैसे 10 होगा, लास्ट टर्म ये है। समझिए, अब छोटा सा इसमें एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 1 2 4 और 8, ये छोटी सी जीपी, ठीक है, छोटी सी एक जीपी है। यहाँ पर क्या हुआ, ये फर्स्ट टर्म हो गया, इससे यहाँ पर कंपेयर करना है, फर्स्ट टर्म हो गया, लास्ट टर्म क्या है 8 है, लास्ट टर्म 8 है, वैसे लास्ट टर्म 384 है, ठीक है। हम इसे क्या कहेंगे कि जितने नंबर ऑफ टर्म है, कितने नंबर ऑफ टर्म है 1 2 3 4, तो ये हमारा फोर्थ टर्म हो जाएगा। वैसे ही कितने नंबर ऑफ टर्म है हमें नहीं पता, तो यानी ये कौन से नंबर का हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एन, nth टर्म 384 है। बात समझ में आई? जैसे इसमें ये कौन सा लास्ट टर्म है हमारा 8, कौन सा टर्म है, तो हम कहेंगे 1 2 3 4, काउंट कर सकते हैं 4 है। वैसे यहाँ पर जितने नंबर ऑफ टर्म होंगे लास्ट वाला वही होगा। बात समझना है? यानी ये क्या है हमारा एन, यहाँ तक हो गया। फॉर्मूला क्या कहते हैं नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए, ARn-1 कहता है। एन की जगह ये लिख सकते हैं 384, ठीक है। ए फर्स्ट टर्म 3/4 दिया हुआ है, आर हमें गिवन है, n-1 फाइंड कर सकते हैं, सिंपल है। 4 डिवाइड में इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, 2 की पावर n-1, ठीक है। 3 1 3 2 6 7 8 3 8 24 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 8 4 32, 4 2 8 9 10 11, और ये 5 हो जाएगा, ठीक है। 2 की पावर n-1,
पावर चाहिए तो बेस इधर 2 है तो इधर भी 2 हमें बेस कर लेंगे तो पावर मिल जाएगा। 512 को हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा 512, 2 2 जा 4, 1 5 2 5 2 6, 2 1 2 2 जा 4 2 8, 2 6 2 4, 2 3 2 2 16, 2 8 2 4 2 2 2। कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 की पावर 9 क्या है, 512, ये हो गया। ठीक, अब देखिए बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएंगे, यानी n-1 क्या आ गया, 9 आ गया, -1 उधर गया +1 यानी 9 + 1, n की वैल्यू क्या हो गई 10। क्या समझ में आया कि इस जीपी में कितने नंबर ऑफ टर्म है, 10 नंबर ऑफ टर्म है और 10th टर्म हमारा यानी लास्ट टर्म है 380। बात समझ में आ गई, क्वेश्चन अच्छा है, नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म एंड द फर्स्ट टर्म इज -3, डिटरमाइन द सिक्स्थ टर्म। क्या गिवन है, फोर्थ टर्म इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म सेकेंड टर्म का स्क्वायर है तो इधर कर देंगे। ठीक, फर्स्ट टर्म दिया है, सिक्स्थ टर्म हमें फाइंड करना है, ये चीज़ समझ में आया। फोर्थ टर्म सेकेंड टर्म का स्क्वायर है, जैसे लेट कर लेते हैं, अगर सेकेंड टर्म मान लीजिए 4 लिखा हुआ है, फोर्थ टर्म इसका स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा 16 है। ठीक, स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ डबल नहीं बोला, क्या बोला है, स्क्वायर है। अब समझिएगा, ये अगर 4 है, कोई भी नंबर ले लीजिए, मान लीजिए A2 हमने 4 लिया, क्या कह रहा है कि फोर्थ टर्म सेकेंड टर्म का स्क्वायर है यानी 4 का स्क्वायर 16 है। ठीक है, अगर इन दोनों को 16 और 4 को हमें इक्वल करना हो तो हम क्या करेंगे, इधर 4 से मल्टीप्लाई तो इधर क्या करेंगे, हम 4 का स्क्वायर कर देंगे। सेम यहाँ पर इधर क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। देखिए क्या कह रहा है, फोर्थ टर्म इसका स्क्वायर है, ये बन गया। अब यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म गिवन है, सिक्स्थ टर्म निकालना है, सिंपल। यहाँ समझिए, nth टर्म का फॉर्मूला ARn-1, फोर्थ टर्म दिया है, फोर्थ टर्म और इधर क्या है A2 की पावर, साथ में करते जाएंगे। फोर्थ टर्म है यानी कि AR, 4 - 1 यानी 3, यहाँ पर भी A2 दिया है यानी AR, n-1 यानी 2 - 1 1, यहाँ तक कोई डाउट। A4 की जगह हमने ये लिख दिया, A2 की जगह हमने ये लिख दिया इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, A क्या होता है, फर्स्ट टर्म में -3 लिखा हुआ है, -3 लिख दिए, इधर R3, इधर भी -3 R1 यानी R ही लिखेंगे, ये हो गया। ठीक है, -3 का स्क्वायर 9, R का स्क्वायर R², ये हो गया -3 R³। यहाँ तक आया, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब क्या करना है, R को एक तरफ रखते हैं, नंबर को एक तरफ, इसको इधर ले आएंगे, R3/R2 9, ये इधर आ गया, यहाँ से निकल कर आया R, यहाँ से निकल कर आया -3, 3 3 9, और यहाँ से 2 3 थे, यहाँ से 2 कट जाएंगे, 1 बचेगा, यानी R क्या आ गया -3, फर्स्ट टर्म भी -3 है, R भी -3, सिक्स टर्म निकालना है, सिंपल। सिक्स टर्म के लिए क्या हो जाएगा, ARn-1 यानी 6 - 1, A फर्स्ट टर्म क्या है -3, R क्या है -3, 6 - 1 हो जाएगा 5, -3 का 5 टाइम्स क्या हो जाएगा, 3 का 5 टाइम्स, 3 3 9 3 27, 3 81, और 81 3 हो जाएगा 243, माइनस है, क्या हो जाएगा, ये दोनों हो गए मिलकर हो गए प्लस, ये दोनों मिलकर हो गए प्लस, और ये हो गया माइनस, फिर इनका मल्टीप्लाई किए प्लस आया,
इनका मल्टीप्लाई किए माइनस आया, इनका किए माइनस आया। ये तो समझ में आता है ना। या ऐसे देख लीजिए, कितने 5 हैं, सॉरी कितने 3 हैं, 5 और टर्म में है, निगेटिव आ जाना है तो यहाँ लगा देंगे निगेटिव। ठीक है, अब -3 इंटू 243, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 3 3 9 और 3 4 12, 3 2 just 6 और 7, यानी 6 टर्म हमारा 729 हो गया। ये हो गया हमारा आंसर। आ गया समझ में? नोट करिए। अब ये हमारा 13 क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें से हम कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ जानते हैं। देखिए, जब भी क्वेश्चन में क्या लिखा हो, प्रोडक्ट लिखा हो, प्रोडक्ट मतलब जीपी का सम दिया हो और प्रोडक्ट दिया हो, ठीक है, प्रोडक्ट की बात की हो, तब हम क्या करेंगे? जैसे क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, पहले 3 टर्म का सम दिया है और पहले 3 टर्म का प्रोडक्ट दिया है। अगर हम इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो नहीं सॉल्व हो पाएगा। हम क्या करें, अगर हमने लेट कर लिया कि एक x होगा, एक y होगा, एक z होगा, 3 होंगे, करेंगे, नहीं सॉल्व होगा। क्यों नहीं सॉल्व होगा? क्योंकि देखिए, इसलिए नहीं सॉल्व होगा, जैसे हमने x, y और z तीनों का सम क्या है, ये, और तीनों का प्रोडक्ट x, y, z का क्या है, 1। अब देखिए, 1 2 3 वेरिएबल हैं तो 3 इक्वेशन होनी चाहिए। 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन, ये बात पता है ना। 2 वेरिएबल हैं तो 2 इक्वेशन होंगे तभी सॉल्व कर पाएंगे। 3 वेरिएबल हैं तो 3 इक्वेशन होनी चाहिए तभी सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर सिर्फ 2 ही इक्वेशन है, क्या सॉल्व कर पाएंगे? नहीं। तब हम क्या करेंगे? अब यहाँ आपको लेट करना है। अगर जीपी में दिया हुआ है, जैसे एपी में हमने देखा था ना, वैसे ही क्या लेट करना है, एज्यूम करना है कि वो तीनों नंबर क्या होंगे, ये एज्यूम करना है। तो यहाँ एक्स वाई जेड नहीं लेना, ना हमें लेना है A1 A2 A3। यानी जैसे आप सोचे कि सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, पहला टर्म A1 होगा, दूसरा टर्म A2, तीसरा टर्म A3। तो अगर हम करें A1 A2 प्लस A3, नहीं करना, नहीं आएगा आंसर, ठीक, क्योंकि फिर वही प्रॉब्लम, 3 वेरिएबल तो 3 इक्वेशन होनी चाहिए, लेकिन दिया हमें 2 ही इक्वेशन है। तो हम क्या करेंगे, ये अच्छे समझना है और इसको ध्यान रखना है। ये बात क्या ध्यान रखना है कि अब हम 3 जो नंबर हैं, 3 जो जीपी जो हम बनाएंगे, कैसी बनाएंगे? अगर 3 टर्म, यहाँ पर क्या बोल दिया, 3 टर्म की बात की है। अगर 3 टर्म है जीपी में, तब हम क्या करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला है। तब हम लेट करेंगे ए आर और ए बाय आर, ये 3 टर्म होंगे। अब इनका सम करिए और प्रोडक्ट करिए, आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम इनका प्रोडक्ट करेंगे तो आर आर कैंसिल हो जाएगा, एक वेरिएबल बचेगा। जब एक वेरिएबल बचेगा तो हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ये बात समझ में आई? जब कभी भी आपको 3 टर्म की बात करें, 3 टर्म की, तो ये आपको लेना है, एज्यूम करना है। 4 टर्म की बात करें तब क्या करना है, तब आपको लेना है ए बाय आर क्यूब, और इधर जाएंगे तो इधर जाएंगे तो ये हो जाएगा ए आर और ए आर का क्यूब। अगर 3 टर्म की बात करेगा तो ये लेना है, 4 टर्म की बात करेगा तो आपको ये लेना है। ये बात समझ में आई? ठीक, इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर 3 टर्म की बात करेगा तो ये लेंगे, 4 टर्म की बात करेगा तो ये लेंगे। ज़्यादातर इन्हीं से आएगा क्वेश्चन, या तो 3 टर्म बोल देगा, 3 टर्म बोल देगा, या 4 टर्म बोलेगा। आप समझिए, अब इससे करेंगे, देखिए हो जाएगा द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म। तो हम लेट करते हैं कि 3 टर्म जीपी के क्या होंगे, ए बाय आर, ए और ए आर। देखिए जीपी में है क्योंकि इनका रेशियो देखिए, रेशियो क्या होगा, ये A1 है, ये A2 है और ये A3, ए बाय आर, ठीक है। ये ऊपर जाएगा क्योंकि ये ऊपर सिर्फ ए था तो ए बाय 1 लिख दिया, ये ए बाय आर, ये ऊपर ये, तो ए आर अपॉन ए, यानी आ गया आर। ऐसे यहाँ पर करेंगे, यानी कॉमन रेशियो यहाँ पर आर ही है, आप चेक कर सकते हैं। ये हमारा जीपी, ठीक, यहाँ तक समझ में आया?
अब क्वेश्चन क्या कह रहा, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, ये 3 टर्म का सम यानी a बाय आर प्लस ए आर कितना है 61/20 है, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा देयर प्रोडक्ट इज, यानी तीनों का प्रोडक्ट क्या है 1। आप सॉल्व करिए, इजीली सॉल्व हो जाएगा। आर आर कैंसिल, यहाँ से आ गया a³ इज इक्वल टू 1 और ये आ गया हमारा a, क्या आ जाएगा यहाँ पर a 1, क्या आ जाएगा a, क्या आ जाएगा 1 आ गया। ठीक है, a आ गया, r फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से रख लीजिए। फर्स्ट इक्वेशन में a को रखेंगे तो 1/r प्लस 1 और इधर 1, इधर r हो गया, 1 उधर गया, ठीक। एलसीएम ले लेंगे, इधर भी एलसीएम ले लें, इधर भी एलसीएम ले लें, तो यहाँ पर हो जाएगा r 1 + r² 20 61 - 20 सॉल्व कर लेते हैं। 1 हो गया, इधर 4 हो गया, इधर 20, इधर क्या हुआ 1 + r² r, डिवाइड में है r, इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक, 20 डिवाइड में है, इधर लेकर आएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये सब तो आपको आता है। ये हो गया, क्या निकल कर आया यहाँ से 20 + 20r² इज इक्वल टू 41r। इसको भी इधर ले आए तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा 20r² - 41r प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ये क्या बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्या बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करना आपको आना चाहिए। ये हम करा चुके हैं। कैसे करते हैं, या तो फॉर्मूले से कर लें या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से कर लें। फॉर्मूला क्या कहता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b b² - 4ac/2a, ये होता है फॉर्मूला। रख लेते हैं फॉर्मूला, यानी r माइनस b क्या है, ये 41, b क्या है 41 माइनस 40, ठीक, प्लस माइनस -41 का स्क्वायर -4 इंटू a क्या है 20 इंटू c क्या है 20 2 इंटू 20। ये हो गया, सॉल्व कर लीजिए। 41 का स्क्वायर क्या होगा, 41 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा ये 116 और ये 8 यानी 1681 माइनस 2 2 जो 4 4 1600 1681 माइनस 1681 आ जाएगा। 81 रूट में है यानी 9 बाहर निकल कर आ जाएगा। 41 प्लस माइनस 9/40, ठीक। अब कहाँ पर लिखें इसको, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस। 41 प्लस 9 50 हो जाएगा, 50/40 यानी 5/4। एक ये आया और माइनस करेंगे 41 माइनस 9 क्या हो जाएगा, क्या आएगा 32, एक सेकेंड, और ये 40 हो जाएगा। फिर 4 और 4 8 32 यानी 2425 4/5। आर की दो वैल्यू आ रही हैं, एक 5/4 एक 4/5। ठीक है, हमें क्या करना है, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म, पहले 3 टर्म फाइंड करने हैं। आर पता है, ए पता है, इजली फाइंड कर सकते हैं हम। ए पता है 1 है और आर हमारा दिया हुआ है। ठीक है, निकालते हैं। ये है तीनों, ए बाय आर, ए है 1, आर की वैल्यू क्या है 5/4, 5/4। फिर क्या है, ए की वैल्यू है 1, फिर ए इंटू आर की वैल्यू है 5/4,
क्या हो जाएगा 4/5, 1 5/4, ये आ गया व्हेन r इज इक्वल टू 5/4। जब r इज इक्वल टू 5/4 है तब ये GP बन रही है। जब r इज इक्वल टू 4/5 होगा उसका भी कर लीजिए, तब क्या आ जाएगा, तब आ जाएगा हमारा 5/4, 1 और 4/5। ये हो गए हमारे आंसर। क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से? आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। हो गया, नोट कर लीजिए इसको। यहाँ से ये हमारा 13 क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम 14 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।